जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें लगता है हमेशा रहेंगे। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी मौजूदगी सब कुछ हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाते हैं। न कोई अलविदा, न कोई वजह, बस खामोशी। और हम सोचते रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती हमारी थी, या फिर ये उनकी कहानी का हिस्सा था जो अचानक खत्म हो गया? पार्ट 1, अचानक गायब होने का पहला असर। जब कोई इंसान बिना बताए हमारी जिंदगी से चला जाता है तो दिल पर सबसे पहला वार होता है सवालों का तूफान। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं उसके लायक नहीं था? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो उसे बुरा लगा? अगर उसने सच बताया होता तो शायद मैं समझ लेती। ये सवाल किसी तेज चाकू की तरह दिमाग में घूमते रहते हैं, पर जवाब कभी नहीं मिलता। और यही अनजाना अंधेरा हमें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। ये एहसास वैसा ही होता है जैसे रात के अंधेरे में अचानक सारी लाइट्स बुझ जाएं, आप अकेले खड़े रह जाएं, न कोई रास्ता, न कोई दिशा। धीरे धीरे इस चुप्पी का बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम अपनी ही कीमत पर शक करने लगते हैं। यही पल होता है जब इंसान अंदर से सबसे कमजोर महसूस करता है। शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग आते हैं और जाते हैं, कुछ हमें सबक देकर जाते हैं, कुछ यादें छोड़कर और कुछ हमें बदलकर। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपकी कदर करता है वो कभी अचानक गायब नहीं होगा, और जो चला गया, शायद उसका किरदार आपकी कहानी में यहीं तक था। आपकी जिंदगी की किताब में अब भी अनगिनत पन्ने बचे हैं। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। पार्ट 2, क्यों होता है ऐसा? मनोवैज्ञानिक कारण। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से अचानक गायब होता है तो पहली नजर में हमें लगता है कि शायद गलती हमारी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर ऐसा करने के पीछे सामने वाले की मनोवैज्ञानिक उलझनें छुपी होती हैं। 1, टकराव से डर, फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। बहुत से लोग रिश्ते में खुलकर अपनी भावनाएं या असहमति जाहिर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सच बोलेंगे तो झगड़ा होगा या फिर सामने वाला टूट जाएगा, इसलिए आसान रास्ता चुनते हैं, चुपचाप गायब हो जाना। ये उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। 2, जिम्मेदारियों से भागना, एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ लोग रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी से डरते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब रिश्ता गहरा हो रहा है और उन्हें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा तो वे पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि गायब हो जाना आसान है, बजाय इसके कि खुलकर कहें मैं तैयार नहीं हूं। 3, भावनात्मक अपरिपक्वता, इमोशनल इमेच्योरिटी। हर इंसान भावनाओं को संभालने में परिपक्व नहीं होता। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें सामने वाले के आंसू, गुस्सा या सवाल झेलने की ताकत नहीं होती, इसलिए वे सीधा रास्ता अपनाते हैं, गायब हो जाना। ये ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा खेल में हारकर खिलौना छोड़कर भाग जाए। 4, खुद की असुरक्षाएं, पर्सनल इनसिक्योरिटीज। कभी कभी इंसान खुद ही इतना असुरक्षित होता है कि उसे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं, या फिर अगर ये मेरी असली सच्चाई जान गया तो छोड़ देगा। इस डर से वे खुद ही पहले दूर हो जाते हैं ताकि चोट खाने से बच सकें। 5, स्वार्थ और सुविधा, सेल्फिश कन्वीनियंस। कुछ लोग बस अपने मतलब के लिए हमारे साथ रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ वे बिना सोचे समझे हमें छोड़ जाते हैं। उनके लिए रिश्ता भावनाओं का नहीं, सुविधा का सौदा होता है। ऐसे लोग जाते समय सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझते। 6, समय और परिस्थिति, टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस। कभी कभी वजह इंसान की इच्छा नहीं बल्कि परिस्थितियां होती हैं। शायद उनके जीवन में कोई और समस्या हो, परिवार, करियर या मानसिक तनाव। उन्हें लगता है कि रिश्ते में बने रहना उनके लिए बोझ है, इसलिए चुपचाप दूर हो जाते हैं। सच्चाई यही है कि जब कोई इंसान अचानक गायब होता है तो ये ज्यादा उसके मन की उलझनों का आईना होता है, न कि आपकी कमी का सबूत। पार्ट 3, सामने वाले पर असर। जब कोई इंसान अचानक हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है तो उसका असर सिर्फ एक पल का नहीं होता। ये असर धीरे धीरे हमारे दिल, दिमाग और व्यवहार पर गहरी छाप छोड़ता है। 1, भावनात्मक असर, इमोशनल इम्पैक्ट। सबसे पहले चोट दिल पर लगती है। हमारा मन अंदर ही अंदर सवालों और तकलीफों से भर जाता है। दिल टूटने का एहसास, अकेलेपन की चुभन, यादों का बोझ। कभी आंसू बहते हैं तो कभी गुस्सा आता है, कभी लगता है कि हम किसी के लिए कीमती ही नहीं थे। ये भावनात्मक दर्द हमें थका देता है। 2, मानसिक असर, मेंटल इम्पैक्ट। जब इंसान को किसी घटना की वजह नहीं मिलती तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है। हम घंटों सोचते रहते हैं, उस दिन की बात याद है, शायद मेरी गलती थी, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद वो रहता। इस प्रक्रिया को ओवरथिंकिंग कहते हैं। धीरे धीरे ये चिंता, एंग्जाइटी और कभी कभी अवसाद, डिप्रेशन में भी बदल सकता है। नींद उड़ जाती है, दिमाग हर वक्त उलझा रहता है। 3, व्यावहारिक असर, बिहेवियरल इम्पैक्ट। अचानक गायब होना हमारे व्यवहार को भी बदल देता है। हम रिश्तों में सतर्क हो जाते हैं, दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। जरा सी दूरी भी हमें डराने लगती है कि कहीं ये भी गायब न हो जाए।
कुछ लोग खुद को रिश्तों से पूरी तरह दूर कर लेते हैं, तो कुछ बार बार इस दर्द को रिश्तों में दोहराते हैं। 4. खुद की पहचान पर असर, इम्पैक्ट ऑन सेल्फ वर्थ। जब कोई हमें बिना वजह छोड़ देता है तो हम अपनी कीमत पर शक करने लगते हैं। लगता है कि शायद हम प्यार या दोस्ती के लायक ही नहीं। ये सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को तोड़ देती है। 5. सामाजिक असर, सोशल इम्पैक्ट। अक्सर हम दोस्तों, परिवार या समाज से भी कटने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पाएगा। इस वजह से हम अकेलापन चुन लेते हैं, जो हमें और ज्यादा दर्द देता है। कुल मिलाकर जब कोई अचानक हमारी जिंदगी से चला जाता है तो उसका असर हमारी भावनाओं, सोच, व्यवहार, आत्मसम्मान और समाज से जुड़ाव हर चीज पर पड़ता है। ये हमें अंदर से बदल देता है। पार्ट 4. यादें और खालीपन। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से अचानक चला जाता है तो सिर्फ उसकी मौजूदगी ही नहीं जाती, उसके साथ जुड़ी यादें भी हमारे दिल दिमाग में गहराई तक चुभ जाती हैं। 1. यादों का बोझ। हर छोटी सी चीज हमें उसकी याद दिलाती है। वो पसंदीदा गाना, वो कॉफी का मग, वो जगह जहां साथ गए थे, सब अचानक यादों का आईना बन जाते हैं। इन यादों से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कभी हंसी आती है तो कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 2. खामोशी की आवाज। जब वो इंसान नहीं होता तो उसकी चुप्पी ज्यादा बोलती है। फोन की स्क्रीन पर आने वाला मैसेज अब खाली है। रात में बातें करने की जगह अब सन्नाटा है। ये खामोशी हमारे भीतर गूंजती रहती है, मानो हर लम्हा हमें उसकी कमी का एहसास कराता हो। 3. खालीपन की गहराई। रिश्ते के बाद सबसे बड़ा दर्द होता है खालीपन। दिन वही होते हैं, काम वही होते हैं, लेकिन दिल खाली महसूस करता है। ये वैसा ही है जैसे किसी बड़े कमरे में सारी चीजें हों, पर एक कुर्सी खाली हो जिस पर वो बैठा करता था। वो एक खाली जगह पूरे कमरे को अधूरा बना देती है। 4. अधूरी बातें और अधूरे सपने। सबसे ज्यादा चुभती हैं अधूरी बातें। वो सवाल जो कभी पूछे नहीं गए, वो जवाब जो कभी मिले नहीं, और वो सपने जो मिलकर देखे थे अब अधूरे रह जाते हैं। ये अधूरापन इंसान को भीतर से तोड़ देता है। 5. खुद से जंग। इस खालीपन में इंसान सबसे बड़ी जंग खुद से लड़ता है। कभी वो अतीत को पकड़कर बैठ जाता है तो कभी भविष्य से डरने लगता है। उसके लिए वर्तमान जीना सबसे मुश्किल हो जाता है। यही यादें और खालीपन हमें सबसे गहरा दर्द देती हैं। ये हमें मजबूर करती हैं सोचने पर, क्या सचमुच वो इंसान मेरी कहानी का हिस्सा था या बस एक गुजरती परछाई। पार्ट 5. टूटे भरोसे की कहानी। जब कोई हमें बिना बताए छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ उसका जाना ही तकलीफ नहीं देता, बल्कि उससे ज्यादा तकलीफ देता है भरोसे का टूटना। 1. भरोसा, रिश्तों की नींव। हर रिश्ता एक धागे पर टिका होता है, भरोसे पर। यह भरोसा हमें यकीन दिलाता है कि सामने वाला हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब कोई अचानक गायब हो जाता है तो ये धागा टूटकर बिखर जाता है। 2. शक की दीवारें। उसके जाने के बाद हम हर नए रिश्ते में डरने लगते हैं। जरा सी दूरी, जरा सी चुप्पी, जरा सी देर से आया मैसेज, सब हमें बेचैन कर देता है। हम सोचते हैं कहीं ये भी गायब न हो जाए। इस डर से हम खुद ही रिश्तों में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। 3. दिल का बंद हो जाना। भरोसा टूटने के बाद दिल खोलना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी भावनाओं को छुपाने लगते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला भी कहीं उसी तरह चोट न पहुंचा दे। धीरे धीरे हम खुद को रिश्तों से दूर करने लगते हैं। 4. प्यार का डर। कई बार इंसान इतना डर जाता है कि उसे प्यार करने से ही डर लगने लगता है। वो सोचता है अगर दोबारा वही दर्द झेलना पड़ा तो। इस डर से वो रिश्तों को शुरू ही नहीं होने देता और इस तरह टूटे भरोसे की चोट नई शुरुआत को रोक देती है। 5. खुद पर से भरोसा कम होना। सबसे खतरनाक असर ये होता है कि हम खुद पर से भी भरोसा खोने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं भरोसे के लायक ही नहीं। ये सोच आत्मविश्वास को तोड़ देती है और इंसान अंदर से खोखला महसूस करता है। भरोसा टूटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, फिर से किसी पर भरोसा करना। और यही वजह है कि अचानक गायब होने वाला इंसान सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं ले जाता, वो हमारी भरोसा करने की क्षमता भी साथ ले जाता है। पार्ट 6. खुद को दोष देने की आदत। जब कोई हमें बिना वजह छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे पहले अपनी ही ओर उंगली उठाते हैं। ये इंसानी फितरत है। जवाब न मिलने पर इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। 1. शायद गलती मेरी थी। हम सोचते हैं शायद मैंने कुछ कहा होगा, शायद मेरा प्यार कमजोर था, अगर मैं बेहतर होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। ये शायद हमें अंदर से खाता रहता है। 2. आत्मग्लानि, गिल्ट। धीरे धीरे ये सोच ग्लानि में बदल जाती है। हम अपने ही किरदार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मानो हर गलती, हर कमी, हर टूटन हमारी ही वजह से हुई हो। ये ग्लानि हमें और कमजोर बना देती है। 3. आत्ममूल्य का गिरना, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब हम बार बार खुद को दोष देते हैं तो हमें लगता है कि हम कीमती नहीं हैं। हमारे भीतर का आत्मसम्मान टूटने लगता है। हम सोचते हैं अगर मैं काबिल होता
तो कोई मुझे छोड़कर क्यों जाता। ये सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से खाली कर देती है। 4. दूसरों से तुलना। इस अवस्था में हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है उसके पास शायद कोई और बेहतर है। ये तुलना हमें और गहरे दर्द में धकेल देती है। 5. खुद से नफरत, सेल्फ हेट्रेड। आखिरकार इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं, वो प्यार, दोस्ती या रिश्तों के लायक ही नहीं। ये सोच इंसान को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले जाती है, जहां वो खुद से ही दूर हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का अचानक गायब हो जाना आपकी गलती कभी नहीं होती। ये उनके चुनाव और उनकी कमजोरी का नतीजा है। पर फिर भी इंसान की फितरत यही है कि वो खुद को दोषी मानकर सबसे पहले अपने दिल को ही सजा देता है। पार्ट 7. कैसे बदलते हैं लोग, दर्द से सीख और ताकत। जब कोई अचानक हमारी जिंदगी से चला जाता है तो शुरुआत में हम बिखर जाते हैं, लेकिन समय के साथ वही दर्द हमें बदलना भी सिखा देता है। 1. दर्द से सबक। हर चोट हमें एक संदेश देती है। शुरुआत में वो संदेश धुंधला लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें समझ आता है हर कोई हमारी तरह सच्चा नहीं होता, हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमें आगे बढ़ना सिखाती है। 2. सहन शक्ति का जन्म, बर्थ ऑफ रेजिलियंस। टूटकर ही इंसान मजबूत बनता है। जो एक बार गिरता है वो उठना सीखता है। जो एक बार धोखा खाता है वो भरोसा करने से पहले सोचता है, और यही सहन शक्ति उसे औरों से अलग बनाती है। 3. नए नजरिए से जीना। दर्द हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर करता है। जहां पहले हम लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते थे, अब हम रिश्तों को परखना सीखते हैं। जहां पहले हम हर किसी के लिए दिल खोलकर बैठे रहते थे, अब हम समझते हैं कि हर किसी को हमारी पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं। 4. खुद की कीमत पहचानना। सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि हम धीरे धीरे अपनी कीमत पहचानने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। हमारे भीतर भी ऐसी खूबियां हैं जिनके लिए हमें सराहा जाना चाहिए। ये एहसास हमें फिर से आत्मसम्मान दिलाता है। 5. दर्द से ताकत तक। शुरुआत में वही दर्द हमें तोड़ता है, लेकिन जब हम उससे सीखते हैं तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हम पहले से ज्यादा समझदार, संवेदनशील और मजबूत हो जाते हैं। यही जिंदगी का असली सच है। दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें नया बनाने आता है। पार्ट 8. आगे बढ़ना, छोड़ना और नया जीवन अपनाना। किसी के अचानक गायब हो जाने का दर्द लंबा चलता है, लेकिन एक वक्त आता है जब हमें तय करना होता है, क्या हम हमेशा अतीत में फंसे रहेंगे या फिर हम उस अतीत से सीखकर आगे बढ़ेंगे। यही मोड़ हमारी जिंदगी की असली परीक्षा होती है। 1. छोड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। हम बार बार सोचते हैं कि काश वो लौट आए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जाना चाहता है उसे रोकना असंभव है। इसलिए छोड़ना सबसे जरूरी कदम है। छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है कि अब वो इंसान हमारी कहानी का हिस्सा नहीं है। 2. नई शुरुआत का साहस। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हमारे सामने नए दरवाजे खुलने लगते हैं। नई दोस्ती, नए रिश्ते, नए मौके, ये सब तभी आते हैं जब हम पुराने बोझ को उतार फेंकते हैं। 3. खुद से रिश्ता जोड़ना। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो हमेशा साथ रहता है, हमारा खुद से रिश्ता। अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाएं तो किसी के जाने से हमारी पूरी दुनिया बिखरती नहीं। 4. जीवन को नए नजरिए से अपनाना। जो दर्द हमें मिला वही हमें सिखाता है कि अब हमें और गहराई से जीना है। अब हम छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझते हैं। अब हम जानते हैं कि वक्त की कीमत क्या है। यही नया नजरिया हमें आगे बढ़ाता है। 5. अतीत एक सबक, भविष्य एक अवसर। अतीत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य हमारे हाथों में है। अगर हम उस दर्द से सीखकर आज सही कदम उठाएं तो हमारा कल कहीं ज्यादा उज्जवल हो सकता है। और यही है जिंदगी का असली संदेश, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। पार्ट 9. जीवन का असली मूल्य। जब दर्द हमें इंसान बनाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ से गुजरता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि असल में वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। 1. दर्द इंसान को गहराई देता है। अगर हमने कभी टूटा ही नहीं तो हमें जुड़ने की कीमत कैसे समझ आती। अगर कभी अंधेरा ना देखा होता तो रोशनी की अहमियत कैसे पता चलती। दर्द हमें सतही इंसान से गहरे इंसान में बदल देता है। 2. सहानुभूति का जन्म। जब हम खुद दर्द से गुजरते हैं तभी हम दूसरों के दर्द को सच में समझ पाते हैं। अब जब हम किसी को रोते देखते हैं तो हमारे दिल में करुणा पैदा होती है। यही हमें और मानवीय बनाता है। 3. रिश्तों की असली अहमियत। जब कोई अचानक गायब हो जाता है तो हमें समझ आता है कि हर मुलाकात आखिरी भी हो सकती है। इसलिए हम अब लोगों से मिलने पर और अधिक ईमानदारी से जुड़ते हैं। मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा जैसे बहाने नहीं बनाते, बल्कि उस पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। 4. आभार का एहसास।
दर्द हमें आभारी बनाता है। अब हम उन लोगों की कद्र करने लगते हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। जो गया उसने सबक दिया, जो बचा है वो हमारी दौलत है। यही सोच हमें कड़वाहट से दूर और कृतज्ञता के करीब लाती है। 5. जीवन का मूल्य हर पल अनमोल है। सबसे बड़ा सबक यही है कि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, हर पल फिसल रहा है। इसलिए शिकायत में वक्त गंवाने के बजाय प्यार करो, हंसो, जियो। यही जीवन का असली मूल्य है। सच तो यह है कि जब कोई हमारी जिंदगी से अचानक चला जाता है तो वो हमें सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और हमें इसे पूरी तरह जीना चाहिए। पार्ट 10। अंतिम जागरूकता। अपनी कहानी खुद लिखो। जिंदगी में लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ हमें हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कुछ हमारे साथ जीवन भर रहेंगे, लेकिन एक सच्चाई हमेशा अटल है, हमारी कहानी हम खुद लिखते हैं। 1. अपनी पहचान किसी और से मत जोड़ो। हम अक्सर दूसरों के जाने के बाद टूट जाते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान उन्हें सौंप दी होती है। लेकिन असली जागरूकता यही है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर है, किसी और के पास नहीं। जब तुम खुद को परिभाषित करना सीख जाते हो तो किसी के चले जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं बिखरती। 2. अपनी कलम अपने हाथ में रखो। अगर तुम अपनी कहानी की कलम दूसरों को थमा दोगे तो वे जब चाहेंगे पन्ना पलट देंगे, लेकिन जब कलम तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम तय करोगे कि अगला अध्याय कैसा होगा। 3. भविष्य का मालिक बनो। भूतकाल तुम्हारा शिक्षक है, लेकिन भविष्य तुम्हारा कैनवस है। अब तुम्हें चुनना है, क्या तुम उसी दर्द को बार बार लिखोगे या फिर उस दर्द को ताकत में बदलकर नया अध्याय शुरू करोगे। 4. जीवन का सबसे बड़ा सबक। किसी का अचानक चले जाना हमें ये सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यही अस्थिरता हमें जीना सिखाती है, क्योंकि अगर सब स्थायी होता तो शायद हमें किसी भी पल की कद्र ना होती। 5. अपनी कहानी का नायक बनो। याद रखो, तुम किसी और की कहानी के किरदार नहीं हो, तुम अपनी कहानी के नायक हो। और नायक वही है जो गिरकर भी उठता है, जिसे छोड़कर जाने वाले रोक नहीं पाते। अंतिम संदेश, आउटरो। दोस्तों, किसी का अचानक जिंदगी से चले जाना हमें तोड़ देता है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये बस एक मोड़ है जहां से हम और गहराई से जीना सीखते हैं। मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशियां, ये सब तुम्हारे हाथ में है। जो गया उसे अलविदा कहो और जो बाकी है उसके साथ अपनी कहानी को और खूबसूरत बनाओ, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है और तुम्हें भी आगे बढ़ना है। ओथ्रु, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल में अभी तो शुरू हुई है।